बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। बात करेंगे हम, बानी PTI ने फिर एक मुतनाज़ा स्टेटमेंट दे दी है कि मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बानी PTI को जेल में जो मराठी दी गई हैं उससे लेकर बानी PTI से मुअज़्ज़ज़ जजेस का मुकालमात भी हो रहे हैं। उसके साथ साथ जो उनके ट्विटर हैंडलर से जो वीडियो अपलोड हुई थी उस पर भी FIA की टीम उनसे तहकीकात करने जेल में गई है। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का दौरा हुआ है चीन का, जिस पे आपको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और चीन की जो आला हुकाम हैं उनसे आपकी मुलाकात हुई है और CPEC से लेके चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के मामलात पर बात हुई है। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम लास्ट में बात करेंगे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके ईद की तैयारी है सर। पीर 17 जून को गालबन ईद कुर्बान पाकिस्तान में मनाई जाएगी। आज ज़िलहिज्जा का चांद नज़र आ गया है। इस पर भी हम बात करेंगे कि ईद की कितनी तैयारियां हैं और कुर्बानी की ईद पे अहले कराची कितने पुरजोश हैं, कितनी जगहों पर मंडियां लगी हैं और हमारी जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से लेके कंटोनमेंट के डिपार्टमेंट कितना तैयार हैं। तमाम चीज़ें बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं के द्वारा अपने मुल्क की सियासत में सज्जाद खोखर साहब ने भी ज्वाइन किया स्टूडियो। बहुत शुक्रिया सर खोखर साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे साथ अजीज़ आवान साहब। आप चीफ ऑर्गेनाइजर हैं एक्समेन सर्विस सोसाइटी के। बेबाक गुफ्तगू करते हैं। अजीज़ आवान साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी बहुत शुक्रिया साजिद भाई। अजीज़ आवान साहब, मेरा पहला ही आपसे सवाल ये है, ये गैर आलानिया मार्शल लॉ है मुल्क में, ये बानी PTI कह रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कहीं मार्शल लॉ? देखिए ये इसी तरह के जो प्रोपेगेंडे हैं हाँ, वो पहले भी उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है और अब भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर एक जमहूरी गवर्नमेंट काम कर रही है। ठीक है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आज भी चाइना में मुख्तलिफ इशू के ऊपर उनके साथ CPEC पे और बाकी मामलात में एक नया मुआहदा करने गए हुए हैं। और जो चीन में पाकिस्तान के साथ उनका एक दोस्ती का, मोहब्बत का, प्यार का हमारा जो रिश्ता है उसको बढ़ाया है और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में चाइना जो है वो पाकिस्तान के अंदर CPEC के हवाले से और बहुत सारी चीजों के हवाले से उसको अपग्रेड करके तो बड़ी चीजों को जो आपको नजर आएंगी। तो ये सारी चीजें जो है जमहूरी गवर्नमेंट कर रही है और एक वफाकी कबीना है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, सदर पाकिस्तान है। तो इन राज में इस तरह की गुफ्तगू करके ये दूसरे मुल्क के लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं कि आप यहाँ पे आके सरमायाकारी ना करें, क्योंकि इनका एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो ठीक नहीं होने चाहिए और जितने हालात खराब होंगे उतने इनकी फेवर में है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अल्लाह के फजल से मौजूदा जो फौजी क़यादत है वो दिन रात अपने इन लोगों के साथ मिलकर मेहनत कर रही है कि पाकिस्तान में आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाया जाए। और इस तरह की गुफ्तगू करना ये शर्मनाक है कि मुल्क में मिनी मार्शल है या गैर लानिया मार्शल है। ये चीजें जो है ये मुल्क को मजबूत करने के लिए नहीं, ये कमजोर करने के लिए कही जा रही है। तो फिर ये बातें भी तो की जा रही हैं, अदलिया में बैठे हुए मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान इसको इंडोर्स आप कर रहे हैं, कौम कर रही है कि बानी PTI से कौम को उम्मीदें हैं और वो एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, उनको जो ये इस तरह के अल्फाज और फिर जब हम PTI वालों से ये कहते हैं तो वो कहते हैं बानी अभी हमारे मुजरिम नहीं है, वो तो मुल्जिम है और मुल्जिम से इस तरह की बातें कोर्ट्स में अक्सर होती हैं। तो आपने सुनी सर आवान साहब? देखिए मैं आपको एक बात, तो पहली बात तो ये है कि आपने उनका रूम भी देख लिया है कि जहाँ पर ब्रांडेड चीजें वो इस्तेमाल करते हैं और आपने उनका बेड भी देख लिया है, रहना बहना भी देख लिया है। ये जो वावेला मचा हुआ था कि जी उनको कोई मुलाकात नहीं करने देता, उनको खाना नहीं अच्छा मिल रहा, यहाँ पे उनकी जो हेल्थ का ख्याल है, ये सारी चीजें तो बेनकाब हो गई हैं। दूसरी बात ये है, ये कोई वो किसी सियासी मसले पे जेल में बंद नहीं है, वो उन अपने काले करतूतों की वजह से बंद है जो उन्होंने वजीर आजम मुल्क को नुकसान पहुंचाया और उनके खिलाफ जो केसेस हुए और उनमें उनको सजा हुई है। दूसरी बात ये है कि जजेस की जो आप बात कर रहे हैं, तो हमारे जजेस जो हैं
क्या वो सारे मुलजिमों को कहते हैं कि आप ठीक है, सैयद से हैं, हम आपका इस्तकबाल करने के लिए बैठे हुए थे, हम आपके लिए परेशान बैठे हुए थे? हाँ। एक बड़ी सियासी जमात का ये मतलब नहीं है कि आप जनाब उस पर हमला कर दें, आप GHQ पे हमला कर दें। और सारी देखें जो बड़ी जमात है इस वक्त वो इक़्तिदार में है, हुकूमत कर रही है, इनके कहने से ना वो बड़ी जमात बनेगी ना वो छोटी जमात बनेगी, और ना ही कोर्ट में ये मामला डिस्कस होने चाहिए कि आप जो है वो सियासी लोगों से मुज़ाकरात करें और मुल्क को बहरान से निकालें। देखो मुझे याद है, सॉरी फॉर इंटरप्ट, मुझे याद है आपने गालबन कहा था कि अदलिया के अंदर भी कुछ मामलात हैं, जस्टिस फायज ईसा साहब जिसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये मेरे नजदीक जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, हाँ। वो नहायत एक बेहतरीन इंसान है और वो हालात को समझते हैं और वो हर चीज को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। और उन्होंने कोर्ट में भी ये कहा कि मैं पार्लियामेंट के साथ भी खड़ा हूँ और हम पार्लियामेंट की भी इंसल्ट नहीं होने देंगे। तो उनके ये लफाज जो हैं ये मुल्की तारीख में एक अहम हैसियत रखते हैं। चंद एक है ऐसे जजेस जिनके अंदर अभी भी इमरानियात उनके अंदर बैठी हुई है। अच्छा। और वो उस मोहब्बत में अवान साहब की बहुत सारी चीजें जो है उनको आगे लेके जाना चाहते हैं, जो कि इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। अच्छा अवान साहब ये भी बताइएगा, उमर अयूब साहब आज पार्लियामेंट में खूब गरजे बरसे और DGFIA को पार्लियामेंट में तलब करने की उन्होंने बात की और कहा कि बानी PTI पर एक नया मुकदमा बनने जा रहा है, जो उनके हैंडलर से, उनके अकाउंट से जो मुजीब रहमान की जो वीडियो अपलोड गालबन की गई या होने जा रही थी, जिसको हुकाम ने रोका है, तो इस पर तफ्तीश उनसे जारी है, जिसपे PTI के जो लोग हैं वो बड़े सीख पाए हुए हैं। सर जी देखें, बात ये है कि साजिद भाई मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने वो जो वीडियो नोट की है वो इन्होंने अभी तक आधी PTI कहती है कि जी ये दुरुस्त है, आधी कहती है ये दुरुस्त नहीं है, और अभी तक इन्होंने उससे डिलीट नहीं किया और ये मुल्क में खाना जंगी की कैफियत पैदा करना चाहते हैं। अभी उसके बाद भी इन्होंने एक वीडियो, इन्होंने वो एक इनका वो बेशरम आदमी बैठा हुआ है आदर राजा, और अभी भी इन्होंने एक और उसके बाद वीडियो जो है ना की है कि पाकिस्तान को ये भी निकामी हुई है, पाकिस्तान में फौज ये भी कर रही है, लोगों को मार भी रही है, फरान भी कर रही है। आप देखिए पाकिस्तान जो है एक महीने से महंगाई में कमी आई है, लोगों ने कुछ सांस लिया है, लोग जो है वो अपनी उस मंजर की तरफ देख रहे हैं जिसमें आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, और मौजूदा गवर्नमेंट भी उसमें दिन रात मेहनत कर रही है। एक बड़ा मासूमाना सवाल सर, मेरे माइंड में मासूमाना एक सवाल आया है, क्या पता आप उस पर रोशनी डालें। ये आदिल राजा जैसे और शहबाज गिल जैसे लोगों की ख्वाहिश है कि बानी PTI शेख मुजीब बने, या कि बानी PTI इमरान खान को शौक है शेख मुजीब बनने का, और क्या ये 70 वाला पाकिस्तान है या वो दिन में तारे देख रहे हैं? देखिए सर, ये ना तो 70 वाला पाकिस्तान है और ना ही इस वक्त किसी को शेख मुजीब की गुंजाइश है, ना किसी को बनने दिया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि ये बानी PTI की अपनी जाती ख्वाहिश है, ये उनके करिंदे हैं आदर राजा और शहबाज गिल जो बाहर बैठ के हमारे कौमी सलामती के अदारों के खिलाफ बातें करते हैं और उनको कमजोर करना चाहते हैं। मैं आपसे छोटी सी अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे ये बताएं कि जो लोग अपने कौमी सलामती के अदारों को बाहर बैठ के बदनाम करें, वो अपने मुल्क को मजबूत कर रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं? और जो लोग अपने मुल्क को अगर कमजोर कर रहे हैं तो क्या वो दुश्मन का झंडा लेके आगे जा रहे हैं या मुहिब पाकिस्तान को कहा जाए? और क्या आज तक बानी PTI ने कहा है कि मेरा आदर राजा से कोई तल्लक नहीं है या मेरा शहबाज गिल से कोई तल्लक नहीं है? अभी तो चलो वो तो बाहर बैठे हुए हैं, ये जो जुबान बोल रहे हैं अली अमीन गंडापुर, ये किसकी जुबान बोल रहे हैं, किसके कहने पे बात हो रही है? अभी इनको दोबारा थोड़ा सा आप निकल आए, ये बाहर निकले हैं। ये मैं आपको बताऊं ना कि जिन तरफ हमारी अदलिया को जाना चाहिए वो उस तरफ नहीं जाती, और जिस तरफ नहीं जाना चाहिए उस तरफ वो चले जाते हैं। ये इत्तेफाक की एक बात है। अभी तक इन्होंने मिलिट्री कोर्ट की जो है बहाली उसको इंटरम रखा हुआ है, उसको इन्होंने मुस्तकिल नहीं किया, और जब तक ये मुस्तकिल नहीं करेंगे उस वक्त तक कैसे मिलिट्री कोर्टों में ट्रायल होगा 9 मई के मुलजमों का? और क्या ये पाकिस्तान के शोहदा जो हैं उनके साथ नाइंसाफी नहीं है?
कि आप ने अभी तक उस केस को रखा हुआ, उस केस को तो आप छेड़ नहीं रहे, और आपको ये याद आ गया है आपके इन बयानात की वजह से पीटीआई के लोग दोबारा बाहर निकल आए हैं। उन्होंने फिर इंतजार पर वो जो 4 दिन इंतजार फैलान चुप करके बैठे हुए थे वो दोबारा शुरू हो गए हैं कि मुल्क में इंतजार फैलाया जाए। तो मैं कहता हूं कि खुदा का खौफ खाएं कि अगर मुल्क को इस वक्त कोई बंदा सही सिमत की तरफ लेके जा रहा है या मौजूदा हुकूमत आम आदमी को लीड देने के लिए खुशा है, तो ये अपने इन चीजों से बात रहें जिससे ये दोबारा मुल्क में अफरा-तफरी बिठाना चाहते हैं। एक आखिरी मेरा आपसे सवाल है, चूंकि इंटरनेशनली वो तमाम चीज़ें दिखाई गई, न सिर्फ नेशनल इंटरनेशनल चैनल्स ने दिखाई जो बानी पीटीआई को सहूलतें दी गई हैं। क्या मुझे याद है नवाज शरीफ से लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जेल में बड़े बड़े लीडर रहे हैं, क्या ये उनको भी सहूलतें थी? मुझे एक तस्वीर मेरी आंखों के सामने गुजरी, मैं कुछ स्टडी कर रहा था, वो बेनज़ीर साहिबा वो जवानी की उम्र में सखर जेल में हैं और जहाँ पे पारा गर्मी का 50, ना वहाँ पंखा है जेल में ना कुछ। तो अभी तक बानी पीटीआई के साथ लाडला सुलूक है, लेकिन पीटीआई वाले कह रहे हैं एसी लगवा के दें। हाँ, मैंने ये तो देखा ना, बेनज़ीर साहब जो है वो भी जेल में रही, नवाज शरीफ भी रहा, यूसुफ गदानी साहब भी जेल में रहे और भी बहुत सारे वज़रा रहे जेल में। तो क्या उनको ये मराद मिली? ये स्पेशल इनके लिए क्यों मराद है? और मैं आपको एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमने रियासत मदीना को बहाल करना है, हाँ। और उस लाइन पे चलना है। क्या रियासत मदीना में बादशाह का प्रोटोकॉल और था और आम आदमी का प्रोटोकॉल और था? अगर आपने इस्लामी कानून के मुताबिक भी चलना है तो जेल में बेदाम जो कैदियों का मेन्यू है आप भी उसकी तरह रहे, जेल में जो आम हवालाती रह रहे हैं आप भी उनकी तरह रहे। आपको कोई बेड दिया गया है, आपके कमरे में एलसीडी क्यों लगी हुई है, आपके पास ब्रांडेड चॉकलेट और आपको देसी मुर्गे क्यों मिलते हैं? क्या वीडियो लिंक में सारे कैदी हिसाब कर सकते हैं? क्या सारे कैदी जो हैं वो अपना सुपर डेट के एसी वाले कमरे में बैठ के तो अपने रिश्तेदारों को मिल सकते हैं? सारी मुराद भी आप ले रहे हैं। इधर से ये जो है ना, ये को कहते हैं क्या पिटी और क्या पिटी का शोरबा, ये जो उमर अयूब है जिन्होंने कोई जमात छोड़ी नहीं है, हाँ। जिनकी हिस्ट्री ये है कि वो जहां वहां जाते हैं उन्होंने हमेशा हर जगह डटा, उन्होंने नवाज शरीफ को डटा, उन्होंने काब लीग को डटा। आप वो इधर आके खड़े हो गए हैं तो उनसे बंदा ये पूछे कि भाई तुम्हारी औकात क्या है? हाँ। तुम अपोजिशन लीडर बन के अपोजिशन लीडर की बरात भी ले रहे हो, तनख्वाह भी ले रहे हो, सरकारी घर भी ले रहे हो, सरकारी पेट्रोल भी ले रहे हो, और उसके बाद फिर तुम आराम से बैठते भी नहीं हो। सिर्फ ये सारा एजेंडा इनको पता है कि अगर हम इस तरह का इंचार्ज नहीं बनाएंगे तो मुझे बानी पीटी अपोजिशन लीडर नहीं रहने देंगे। अली अमीन गंडापुर को पता है कि मैं शोर नहीं मिटाऊंगा तो मुझे वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहने देंगे। देखिए ये बेस जो है वो बानी पीटीआई है, और उनका जो टारगेट है वो है पाकिस्तान का सिपह सलार। वो इसलिए कि पाकिस्तान के सिपह सलार ने इस मुल्क को मजबूत किया है, खुशहाल किया है। ये जो आपने बात की है तकाजों को अवान साहब किया है, उन्होंने अपनी सरहदों के मामला को बेहतर किया है, आस पास के ममालिक के साथ मुज़ाकरात करके उन्होंने अपने हालात बेहतर किए। तो इन लोगों को इसकी बड़ी तकलीफ है कि ये इस वक्त मुल्क जो है एक सही सिमत की तरफ जा रहा है। अगर ये बात चला गया तो हमारा ये जो प्रोपेगेंडा है या हम जिस एजेंडे पे लगे हुए हैं वो फ्लॉप हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक आखिरी सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे मैं करने जा रहा हूं, स्पेशली मुझे प्रोड्यूसर साहब की हिदायत आई है। मुझे ये बताएं कि ऑपोजिशन कर रहे हैं, उमर अयूब साहब भी बैठे हैं, पीटीआई के लोग भी पार्लियामेंट में बैठे हैं, आप हुकूमती सर्विसेज पर, हुकूमती इकदामात पर तनकीद करें, ठीक है, ऑपोजिशन का काम है आप तनकीद करें, लेकिन जो आपकी सोशल मीडिया ब्रिगेड है, जो आपके दीगर जो आपके रहनुमा हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करना, रियासत को ब्लैकमेल करना, रियासती अहदेदारान को खत लिखना, फिर धमकाना कि हम उनकी तस्वीर लेकर आ जाएंगे अपने एहतजाज में, तो क्या वाकई रियासत कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, ब्लैकमेल हो जाएगी, या कुछ सोचा है? देखिए रियासत कभी ब्लैकमेल इससे नहीं होगी, और चूंकि मेरे पास मैं कोई सरकार का तर्जुमान या नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने तौर पे ये बात कह रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है कि रियासत कभी इस दिन से ब्लैकमेल नहीं होगी। रियासत जो है वो जिस काम पे लगी हुई है उस पर दिन रात मेहनत करके मुल्क को एक खुशहाल पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद में लगी हुई है, लगी रहेगी, और इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि ये इस तरह का इंतजार फैलाकर लोगों को अब दोबारा इकट्ठा करके इस तरह का वाकया करें। लेकिन जो 9 मई के इनके साथ वाकया हुए हुए हैं, मैं आज भी मुतालबा करता हूं कि मिट्टी कोड मुश्किल बुनियादों पर बहाल की जाए।
ये पाकिस्तान के शोहदा का हक है। हमें भीख नहीं चाहिए कि हमें भीख के तौर पे आपने कह दिया है कि आपने आपको कोर्ट को आर्जी तौर पे बहाल किया, मुश्किल बनातों पे बहाल करें और उसके बाद इन 9 मई के लोगों को सजाएं होंगी। इनको किसी किस्म की कोई जिसने रियायत दी वो उन शोहदा के लवाकिन का भी और ये जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के 40 लाख से ज्यादा पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं उन सब का भी मुजरम होगा। और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि मुल्क में अफरा तफरी फैले। और आप देखें कि इमरान खान का जो एजेंडा है वो इस वक्त एजेंडा ये है कि मुल्क को पीछे लेके जाना है, मुल्क में इंतजार फैलाना है और वो कभी भी सीधे रास्ते पे इन लोगों के पास आके नहीं बैठना चाहते, इनको ब्लैकमेल करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हमारी सिविल क्यादत भी, फौजी क्यादत भी इनके किसी भी इस तरह के एजेंडे से ब्लैकमेल नहीं होगी। चंद एक जो इनको नजर आ रहा है कि इनके जो वेल विशर या इनको शांति कहने वाले इनकी वजह से ये बड़े अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ, वो भी खामोश हो जाएंगे क्योंकि ये केसेस जो हैं ये बिल्कुल जेन्युइन केस है, कोई इनके ऊपर बनाए गए नहीं है। तो लिहाजा इनका इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को भी साथ देना है, पाकिस्तान जदरिया भी इसके ऊपर बेहतर फैसला करेगी और हम समझते हैं कि ये मुजरम है, इन्होंने पाकिस्तान को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लिहाजा इनको सख्त से सख्त सजाएं होनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का अजीज साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया। खोखर साहब, कराची की वो कहते हैं ना नफ्स से आप वाकिफ़ हैं। अब ईद कुर्बान आ रही है, उस पर मैं आता हूँ, लेकिन मैं पहले ज़रा चूँकि इससे पहले वाले शो में आपने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, गैर कानूनी इमारतें और फिर उनकी डेमोलेशन, उनके मिसमार, कुछ होगा, कुछ उम्मीद है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई, अरबाब इख्तियार किसी भी डिपार्ट से हो, अदारे से हो, वो पावरफुल होता है। अगर अरबाब इख्तियार चाहें तो उन गैर कानूनी इमारतों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती हैं जो किसी भी तरह कानूनी नहीं है। ठीक है। और दूसरा, बगैर नक्शा जात के भरमार लगी हुई है शहर कायद के अंदर इमारतों की, और इनमें बड़ा एक रोल अदा किया जाता है डायरेक्टर लेवल का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। लेकिन खोखर साहब, सभी तो करप्ट नहीं होंगे ना? बहुत अच्छे अफसरान हैं बीच में। वही कह रहा हूँ ना, सब तो ऐसे नहीं है ना जो अंडर द टेबल काम चला रहे हो। बहुत कलील से लोग हैं जिन्होंने एक सिस्टम नाम पर एक माफिया बनाई हुई है। अच्छा। अब वो माफिया में सरकारी अफसरान भी शामिल हैं और गैर सरकारी लोग भी शामिल हैं जिन्हें बिल्डर्स भी कहा जाता है। अच्छा। और बिल्डर्स में भी बहुत अच्छे बिल्डर्स हैं जो लीगल काम करते हैं, एक नंबर काम करते हैं। और कुछ चंद लोगों ने मेरे ख्याल में इस फील्ड को बदनाम कर दिया है। गैर कानूनी इमारत और पोर्शन माफिया से छुटकारा कैसे होगा, कोई जानी नुकसान ना हो? फिर कराची शहर में बहुत ओल्ड पुरानी बिल्डिंगें हैं जिन पे अभी भी लोग रह रहे हैं, लेकिन उनको लेटर दे दिए गए हैं कि भाई ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, लेकिन किसी को कोई तस से मस नहीं है। जी, सैकड़ों ऐसी इमारतें हैं जो ख़तरनाक करार दी जा चुकी हैं। सही। किसी वक्त भी जैसे बारिश, कोई बड़ी 2-4 दिन के लिए बारिश लग जाती है, हाँ, तो उनमें वो नुकसान हो सकता है, बड़ा एक जानी नुकसान हो सकता है। ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं और इन इमारतों को देखना ओनली SBCA का काम नहीं है। आपकी इंतज़ामिया कराची भी है। बिल्कुल सही है। कमिश्नर कराची हैं, उनके नीचे DCs हैं। चूँकि असल इंतज़ामिया तो ये है ना, DCs, कमिश्नर कराची वगैरह, इनको हर वो गैर कानूनी अमल के ख़िलाफ़ स्टैंड लेना चाहिए जो बेहतर है मुल्क के लिए, कौम के लिए, शहरियों के लिए। तो ये एक सिस्टम जो SBCA में चल रही है माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इससे पहले हमारे बहुत सारे
सहाफ़ी बरादरी में बहुत सारे सहाफ़ियों को थ्रेड भी आए हैं। अच्छा जी, इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने को। ये बहुत बड़ी माफिया है। और मेरे ख्याल में डीजी SBCA को और कमिश्नर कराची को और वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरह गैर कानूनी अभी जो मौजूदा डीजी हैं, सुनने में आ रहा है बड़े नफीस आदमी हैं, अच्छे, बड़े ईमानदार आदमी हैं, इनसे तवक्कुआत नहीं है आपको? अगर काम करें तो। अच्छा, बात है काम करने की। अगर बड़ा ही अच्छा ऑफिसर है, जैसे एक मैं ब्रांड के तौर पर CTD में राजा उमर खताब साहब हैं, वो एक ब्रांड है। ठीक है, ऑफिसर हैं, हाँ, लेकिन ब्रांड है, हाँ। चूंकि वो काम करते हैं। जब CTD का नाम आता है तो उनका नाम आता है। पूरे पाकिस्तान में जो है ना, यानी कि उनका एक, इससे पहले चौधरी साहब, जी, बड़े नाम है ये, और ये ब्रांड है। अब उस ब्रांड को क्या करना है, जो मनसब पर बैठ जाए और काम नहीं करे तो उसका अच्छे का या ना अच्छा ना होने का कोई फायदा इसका नहीं। मतलब है राजा उमर खताब की काम से आप मुतमईन हैं? बड़े बेहतरीन ऑफिसर हैं, है ना? आपके कराची में दहशतगर्द काउंटर टेररिज्म में बड़ा काम है जी, और नाम है उनका, और उनको काम करने का एक जो उनकी अंदाज है, उनको एक महारत है, वो किसी और में नहीं है। सर, वो कराची पोश एरियाज़ में, चाहे वो शेरपाव कॉलोनी हो, चाहे कोई भी हो, गढ़ो, वो ऐसे उठा के ले आते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा है। और क्या उनकी रेकी है, क्या उनका सिस्टम है, रियली अप्रिशिएट। ज़बरदस्त। जहाँ कोई अच्छा काम करेगा अप्रिसिएशन बढ़ती है। तो बात कर रहे थे डीजी SBCA की, तो उस उम्मीदें तो रख सकते हैं ना, उम्मीदें बिल्कुल अच्छे ऑफिसर हैं। मुमकिन है मामला बेहतर करें, कोई इनकलाबी इक़दाम लें। हम तो आपके लिए सर नेक ख्वाहिशात रखते हैं कि उम्मीद है आप अच्छा काम करें, आगे बढ़ जाते हैं सर। ये बकरा मंडी, जगह जगह बकरे, जगह जगह मंडियाँ, मंडी तो एक सर उधर लगी हुई है ना। अच्छा, अभी बात कर रहे थे SBCA में एक माफिया की। यहाँ पर भी साल के बाद ये एक माफिया जो है ना, वो जिंदा होती है। अच्छा, ईद कुर्बान के करीब में। ठीक है। शहर भर में गैर कानूनी मंडियों की बरमार है, रोड्स, पार्क्स, ग्राउंड्स, जहाँ जहाँ किसी को जगह मिली है वहाँ पर मंडियाँ आबाद कर दी गई हैं, जबकि विदाउट परमिशन। जी, मेरे ख्याल में जिनको परमिशन, तो मुताल्लिका डीसीज का ये काम इन्वॉल्व हैं। अच्छा, इन्वॉल्व है, नोट जाता है, जाहिर है। अच्छा, मेरे ख्याल में मैं तादाद बताता हूँ जो जिनको इजाज़त मिली है। मंडियों की तादाद टोटल 30 है। अच्छा, 22 कमिश्नर कराची ने अलाट की हैं और 8 जो है ना कंटोनमेंट बोर्ड ने की हैं। 30 तादाद है। लेकिन अगर आप इस शहर का विजिट करके हैं, 30 नहीं, आपको कई 100 मिलेंगी जनाब। मेरे पास ये कम कह रहा हूँ, अदादो शुमार आया है, ये 70 से 80 गैर कानूनी बड़ी मंडियों का आया है। बताएं जिनको, अच्छा मज़े वाली बात इसमें, KMC का एक डिपार्ट है, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट, उनके डायरेक्टर थे। उनको चंद रोज़ कबल, तकरीबन एक हफ्ता कबल, मेयर कराची साहब ने गैर कानूनी चालान बांटने पर, गैर कानूनी मंडियां लगाने के लिए चालान बांटने पर सस्पेंड किया है। बताएं। अच्छा, जो उनके बाद आए हैं डायरेक्टर, वो भी उसी तसलसल से गाड़ी को लेके जा रहे हैं। आते ही जनाब ने जो है ना लेटर जो है ना वो जारी करने शुरू कर दिए हैं। तो कौन रोकेगा भाई इनको? एक चला गया सर आपका मैसेज फिर मुर्तज़ा वहाब तक, और मुर्तज़ा वहाब की भी छुट्टी मुझे लग रहा हो गई। साजिद भाई, मुर्तज़ा वहाब साहब एक बड़े बेहतरीन सर लेगेसी है उनकी, सर जी, उनकी माँ की भी बड़ी खिदमात हैं जी, और इनकी अपनी भी है। इससे पहले भी, जो पहले दौर में भी जब ये KMC के थे अरबाब इख्तियार, तो भी इन्होंने अच्छा काम किया है। और आगे भी मेरे ख्याल में बहुत सारी उम्मीदें मुर्तज़ा वहाब साहब से वाबस्ता हैं कि बेहतरी आ जाएगी, खा वो गैर कानूनी मंडियाँ हों या कराची के ये जाम रोड्स, गैर कानूनी पार्किंग्स, इन पर जो है ना बेहतरी आ सकती है। लास्ट में आ जाते हैं स्मगलिंग की रोकथाम। एक बड़ा मसला है पाकिस्तान में। मुझे याद है निगरान हुकूमत में ना फैक्ट्स एंड फिगर बहुत अच्छे जा रहे थे। क्या वो जो पकड़ धकड़ अभी भी जारी है? नहीं, उस तादाद में तो नहीं पकड़ दकड़ जो निगरान दौर में चल रही थी। होती अभी भी है, लेकिन तरीका वारदात
मुख्तलिफ है। अच्छा। जब ऊपर से प्रेशर आता है, तो ऊपर से प्रेशर अब नहीं है क्या? बता रहा हूँ, वही बताने अच्छा, जा रहा हूँ। हाँ। ऊपर से जब प्रेशर आता है तो उस स्मगलर को बता दिया जाता है कि आपका 1 गाड़ी या 2 गाड़ी माल हम पकड़ेंगे। मतलब पूरी स्क्रिप्टेड है क्या सब कुछ? जी। अच्छा। और बेचारी पुलिस है एक, वो कहाँ कहाँ मुंह देगी। हाँ। बाकी जो अदारे हैं उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है स्मगलिंग को रोकने की, गैर कानूनी। अच्छा, रेवेन्यू को बहुत बड़ा नुकसान है स्मगलिंग से, आपके ईरान से, फिर होते होते जो है ना कराची, पूरे पाकिस्तान में स्मगलिंग शुदा जो है ना सामान जो है ना वो दुकानों पर जो है ना फरोख्त हो रहा है। और जो माल पकड़ा जाता है ना, वो कस्टम हकाम जो है ना, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, हाँ। वो वेयर हाउस जो बने हुए हैं वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी कि जब्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ वो एक्सपायर हो जाता है? एक्सपायर होने तक आता ही नहीं है। अच्छा, उससे पहले वो भेज देते हैं? मेरे ख्याल में जैसे ही वेयर हाउस में जो है ना माल जाता है, उसी रात को जो है ना वो निकलना शुरू हो जाता है। फिर कस्टम हुकाम जो हैं उनको कौन नत्थ डालेगा? मेरे ख्याल में अभी नए जो है ना चीफ कलेक्टर जो जुनैद जली साहब आए हैं, हाँ। बड़े अच्छे ऑफिसर हैं। अच्छा। और अगर वो काम करते हैं, इस पे सख्ती लाते हैं तो बेहतरी आ सकती है। वरना तो कुछ भी गोदाम में अगर मौजूद है, हत्ता के टायर्स। बताएं। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, एक वेयर हाउस से टायर चोरी करते हुए वो वीडियो बनाई गई थी। तो इसी तरह जो है ना दुकानदारी शुरू है। हालांकि कस्टम हकाम को, अच्छा मज़े वाली बात, कस्टम को फोर्स में जाना पहचाना जाता है, यानी कि एक नाम दिया जाता है कि ये फोर्स है। सही। और फोर्स के पास स्मगलर्स के साथ लड़ने को वेपन नहीं है। अगर है भी, हाँ, तो इजाजत नहीं है कि क्यों? ये तो होना चाहिए। इससे पहले ये रहीम यार खान के साइड पे 4 जो है ना जवान शहीद हुए कस्टम के, जो हकीकत है वो आवाज उठानी चाहिए इनके लिए। देने चाहिए, वेपन देने चाहिए। और इनसे बहुत सारे सड़कों पर बयाबानों में, साजिद भाई, इनसे बहुत सारे इख्तियारात वापस ले लिए हैं। अच्छा। और दावा किया जाता है कि ये फोर्स है। यार कौन सी फोर्स है जो बगैर वेपन के? हाँ, ऐसा ही है। और स्मगलर्स जो होते हैं वो खतरनाक होते हैं। उनको रोकने के लिए, स्मगलिंग को रोकने के लिए इनके पास असला होना लाजमी है, ज़रूरी है। और इनको इजाज़त दी जाए कि अगर आप पर जो है ना फायर किया जा रहा है तो आप भी जो है ना उसका जवाब दे सकें, अपना डिफेंस कर सकें। डिफेंस कर सकें। अगर आपके, और फिर ये मैंने देखा है बड़े बड़े हाईवेज पर पिकट लगा के खड़े होते हैं बयाबानों में। जी। और इनकी ये भी कमज़ोरी है। अच्छा। खौफ खाते हैं ये, मारे जाते हैं, बहुत सारे शहीद हुए हैं। और जब शहरों में आ जाता है तो यहाँ के जो इलाकाई अफसरान होते हैं, फिर उनकी दुकानदारी शुरू हो जाती है। अच्छा। मैं तो नाम बता सकता हूँ और सेल नंबर भी बता सकता हूँ कि किन की सरपरस्ती में ये काम चल रहे हैं। अगर एक आधे महीने का डेटा निकलवाया जाए ना, तो सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। नहीं तो हुकाम बाला इस पर कब एक्शन लेंगे? आप कह रहे हैं कि मैं नाम बता सकता हूँ, चीज़ें बता सकता हूँ, तो अब तो इनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। इनमें भी बहुत अच्छे अफसरान पाए जाते हैं। अच्छा। जैसा कि हर इलाके में हर फितरत का जो है ना वो इंसान पाया जाता है, तो अदारों में भी हर फितरत के लोग पाए जाते हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। लेकिन जो अच्छे हैं उनकी नहीं चलने देते। अच्छा, सिस्टम में आना है उनको भी। सिस्टम बारी है। अच्छा, सिस्टम बारी है। जैसा कि इनमें इंटेलिजेंस डिपार्ट है कस्टम में, ठीक है, तो वो अपना हिस्सा उठाते हैं। अच्छा। ऑपरेशनल जो डिपार्ट है वो अपना हिस्सा उठाते हैं। सबको माल पहुंच रहा है, स्मगलिंग हो रही है, सरेआम हो रही है। पाकिस्तान रेवेन्यू को डेली बेस पे करोड़ों का नुकसान हो रहा है। हुकूमत वक्त को इस पे एक्शन लेना चाहिए। और ये बड़ा एक सवालिया निशान है वक्त हुकूमत पर। कंसर्न मिनिस्ट्री इसको देखे जी कि ये क्या हो रहा है, जी, ग्राउंड पर आए।
सड़कों पे देखें कि ये अफसरान क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं। ओके, आ जाते हैं मौजूदा सियासी स्ट्रक्चर पर, चूँकि खोखर साहब मुख्तलिफ महकमों के बाल से वाकिफ़ होते हैं, तो स्पेशली हम उनको मदऊ करते हैं इन चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए। अब ज़रा आ जाते सर, आपको लगता है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कामयाब किया चाइना का? हमारी दुआ है अल्लाह करे कामयाब हो जाए। सबसे पहले तो साजिद भाई बात यह है कि मुल्क के अंदर हो या बैनुल अक़वामी सतह पर कोई भी शख्स हो, उसका कद होता है। तो हमारा जो यहाँ का निज़ाम है, हमारे हुक्मरानों का, इनका मेयार इस कदर गिर चुका है कि जब ये बाहर ममालिक में जाते हैं तो इनको हैरत की निगाहों से देखा जाता है। अच्छा, तो मेरी तो दुआ है कि शहबाज शरीफ साहब का दौरा चाइना कामयाब हो, चूँकि चाइना पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा दोस्त है और ये दोस्ती ऐसी चलती रहे। मुमकिन ऐसी पे के मामलात में बेहतरी हो, दहशत गर्दी में कमी आए। जी, और इसमें बहुत सारी जो है ना, इससे कबल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने चाइना के साथ फ्रेंडली अच्छे काम भी किए हैं। और चाइना ने इससे पहले भी पाकिस्तान को बहुत सारे फ़वाइद दिए हैं। ठीक है। खा वो बिज़नेस सेक्टर में हो या दफाई सेक्टर में हो। चाइना जब भी पाकिस्तान ने पुकारा है चाइना को, वहाँ से अच्छी आवाज़ आई है। यानी कि उनमें दोगलापन नहीं है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए। हाँ, चले लास्ट एक स्टोरी है, दूध महंगा करेंगे जी, दूध महंगा करेंगे, ये कब से एक मुहिम जारी है, लेकिन इंतज़ामिया भी इस बार डट गई है। जो ये डेयरी एसोसिएशन वाले हैं, क्या कामयाब होंगे दूध महंगा करने में? हो सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में साजिद भाई हर माफिया वो कामयाब है जो बोरियों के मुंह खोलते हैं। अच्छा, वो डेयरी फार्म एसोसिएशन वाले कह रहे हैं कि जी हम दूध सस्ते में नहीं बेच सकते। मुझे याद आ गए साबिक कमिश्नर कराची सलीम राजपूत साहब, बड़े अच्छे ऑफिसर हैं। जब उन्होंने कमिश्नर कराची का मनसब संभाला तो शहर में दूध 230 रुपये बिक रहा था, लेकिन उन्होंने डंडा उठाया और दूध 200 पे किया। अच्छा, 200 पे जी। और अगर इंतजामिया हरकत में आए तो हरकत में आए, सब कुछ पॉसिबल है। सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। उसका मुतबादल भी हो सकता है। तो ये जो माफिया हैं, ये हमारे जो है ना इंतजामिया हुकूमतों को बाज़ दफ़ा ब्लैकमेल भी कर जाते हैं, खोखला कर रही हैं। जी, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। इंतजामिया को भी देखना पड़ता है कि हमारी आवाम पब्लिक के लिए अच्छा क्या है। लेकिन अच्छा तो यही है कि महंगाई कम हो रही है, मजीद होगी, इस उम्मीद के साथ मेरा शादाबाद रहा। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।